दिवाली आने वाली है, सभी लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दिवाली पर कुछ मिठाई बनाना तो बनता ही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसी मिठाई की रेसिपी जिन्हें आप 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको गैस जलाने की भी जरूरत नहीं है। ये तीनों ही बर्फी बनाने में बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांश किचन में। तो मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी का एक जार लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी और इसे अच्छे से पीसकर इसका एक महीन पाउडर तैयार कर लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे आधा कप घी। घी आपको इस तरीके का लेना है जो ना तो बहुत ज़्यादा जमा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पिघला हुआ हो। बीच का घी हमें इसमें लेना है। आप यहाँ पर कैसा भी घी ले सकते हैं। आपके पास गाय का घी हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चीनी को पीस कर रखा था उसे हम ले लेंगे और इस तरीके से हम छान लेंगे। तो छानने से क्या होगा, अगर इसमें कोई मोटा कण रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। अगर आपके पास पाउडर शुगर रखा है तो आप इसकी जगह डायरेक्ट उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे भी आप आधा कप ही लें। तो यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से छान लिया है और इसमें जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि घी और चीनी आपस में अच्छे से मिल जाएं। इन दोनों को हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलाना है, बस 1 मिनट के लिए ही मिलाना है। लेकिन इस तरीके से इसे अच्छे से मिलाने से क्या होगा कि इनका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए इस तरीके से मिलाने से क्या होगा कि एकदम स्मूथ टेक्सचर का बन जाएगा। तो बस इसे हम इतना ही मिलाएंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर, जिससे कि इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसे ज़रूर डालें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच घर के दूध की मलाई डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 8 से 10 बादाम को बारीक कट करके डाला है। 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अगर सारा सामान तैयार हो तो इसे बनाने में 5 मिनट ही लगती है मुश्किल से। जब ये मिठाई बनकर तैयार होगी तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि इसे हमने बिना गैस जलाए ही बनाया है और टेस्ट में इतनी अच्छी होगी कि आप हमेशा इसे बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने इन सबको अच्छे से मिला लिया है। तो अभी के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब इस मिठाई को बनाने के लिए हमें मेन चीज़ की आवश्यकता है, जो कि मैंने यहाँ पर ली है चना दाल। यहाँ पर हमने भुनी हुई चना दाल ली है, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह पे भुने हुए चने भी ले सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से पीसकर एक महीन पाउडर तैयार करना है। तो अब मैं इसे उसी जार में पीसूंगी, बस आधा आधा करके 2 बार में हम इसे पीसेंगे, जिससे कि पाउडर हमारा बहुत अच्छे से बने। तो यहाँ पर मैंने आधी दाल को पीस लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत कण रह गया हो उसे हम दोबारा से पीस लें। अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो इसमें मोटे कण भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप छान कर लें, जिससे कि मिठाई का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा पार्ट रह गया है। इसे हम फिर से जार में डालेंगे और बची हुई दाल को भी पीस लेंगे और फिर से हम इसे छान लेंगे। तो इस तरीके से मैं बची हुई दाल को भी छान लेती हूँ। अब इसे भी छानने के बाद जो मोटा कण बचेगा उसे हम फिर से छान कर ले लेंगे या फिर अलग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बार और छान लिया था और उसे भी इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब केसर वाला दूध। तो 2 चम्मच दूध में मैंने केसर के कुछ धागे भिगोकर रख दिए थे। ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। मैं इसमें अच्छा सा कलर देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे डाला है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप डालें या ना डालें, ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। तो एक बार हम चम्मच से ही इस तरीके से इसे मिला देंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है, तो वो हाथों से ही मिल सकता है, इसलिए हम चम्मच को साइड में रख देंगे और हाथों से इस तरीके से मिलाना शुरू करेंगे। जब आप हाथों से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि घी मेल्ट होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये मिश्रण आपस में बंधना शुरू कर देगा। अगर आपको लगे कि आपका मिश्रण बंध नहीं रहा है, वो फैला फैला सा है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच के करीब पिघला हुआ घी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका डो अच्छे से बंध जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये डो बंधने लगा है, क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से घी मेल्ट हो गया है और ये आपस में अच्छे से बंध रहा है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में ही आपस में अच्छे से बंध गया है, एक डो की तरह दिखने लगा है। तो यहाँ पर ये डो एकदम तैयार है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके पेड़े भी बना सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा डो लेकर आप इसे पेड़े की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन आज इसे हम बर्फी की शेप देंगे, तो इसके लिए हमें इसे सेट करना होगा। तो इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है। आप इसकी जगह पे स्टील का कोई डब्बा ले सकते हैं। मैंने इसमें अच्छे से बटर पेपर लगाकर घी लगा दिया है, जिससे कि हमारी मिठाई जो है वो बहुत आसानी से बाहर निकल आए। अब बर्फी का जो डो हमने तैयार किया है उसे पूरा हम इसके अंदर डाल देंगे
और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से पहले दबाएंगे जिससे कि ये नीचे तक अच्छे से दब जाए। इसे हमें अच्छे से दबाते हुए सेट करना है जिससे कि जो बर्फी के पीसेस निकलें वो बिल्कुल एक से निकलें। तो पहले हमने हाथों से एक सा किया है, अब स्पैचुला या फिर कोई चम्मच ले लेंगे, उससे हम इस तरीके से इसे चिकना करेंगे जिससे कि ये देखने में भी एक सा लगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने बिल्कुल एक सा कर लिया है। अब इसे हम सेट होने के लिए छोड़ेंगे, तो बाहर इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज में 5 मिनट के लिए रख दें, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हमें बाहर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले स्पैचुला लेंगे और उससे इसके किनारों को अलग कर लेंगे जिससे कि इसे निकालना बहुत आसान हो जाए। तो स्पैचुला या चाकू की सहायता से इसके किनारों को अलग कर लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट पर उल्टा करके निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी जल्दी से ये बाहर आ गई क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब जो बटर पेपर हमने इस पे लगाया था उसे हम निकाल देंगे। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये मिठाई कितने अच्छे से सेट हुई है। अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो आप अपनी मनचाही शेप में इसे कट कर सकते हैं और कट करने से तो आप देख ही सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसे मैं इस तरीके से लंबाई में कट कर रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके सभी पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं इसके किनारे से थोड़ा सा पार्ट उठा के दिखाती हूँ और ये देखिए मिठाई हमारी कितनी अच्छे से सेट हुई है। इसे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा है मिठाई बहुत सॉफ्ट बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो आप भी इस मिठाई की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताएं आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये बर्फी तो बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरी बर्फी। तो सबसे पहले हम मिक्सी का एक जार लेंगे। मैंने यहाँ पर छोटा वाला जार लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप इसकी जगह 2 से 3 साबुत इलायची को भी डाल सकते हैं। अब हमें चीनी को अच्छे से पीस लेना है, इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चीनी को बहुत अच्छे से पीसा है, इसका एक महीन पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी चीनी अच्छे से नहीं पीसी है तो आपको उसे छान कर लेना है, लेकिन यहाँ पर चीनी अच्छे से पिस गई है तो मैंने इसे डायरेक्ट ही ले लिया है। तो अभी के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। तो आज की इस मिठाई को हम ब्रेड से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 पीस ब्रेड लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके किनारों को अलग कर देंगे। तो आप इसे कैंची से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चाकू से इसके चारों तरफ से किनारे अलग कर दिए हैं। हम इन किनारों को अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मिठाई जो है वो एकदम से वाइट कलर की बने। अगर आपको कलर से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इन्हें अलग ना करें। तो इसी तरीके से मैं बाकी के ब्रेड के किनारों को भी अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड के किनारों को अलग कर दिया है। जिन किनारों को हमने अलग किया है उन्हें हम अच्छे से पीस कर इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो कटलेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम उनको अलग रख देंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें जो हमने ब्रेड ली है उसको इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। तो एक एक करके हम सभी ब्रेड को इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो जितना हो सके इसे एकदम बारीक पीसें जिससे कि हमारी मिठाई का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पर सभी ब्रेड को हमने डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं मिक्सी में। तो यहाँ पर हमने ब्रेड को अच्छे से मिक्सी में चला लिया है, इसका एक बुरादा बन गया है। अब इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने चीनी डाली थी। अब पहले हम हाथों की सहायता से इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम ब्रेड और चीनी को अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें इसमें कितनी मलाई ऐड करनी है। हाथों की गर्मी की वजह से चीनी मेल्ट होना शुरू कर देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने अच्छे से मिल गए हैं आपस में। अब इस मिठाई के टेस्ट को और अच्छा करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इस मिठाई का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, एकदम मावे जैसा टेस्ट इस मिठाई में आएगा। तो आप इसे जरूर डालें। तो पहले हाथों की सहायता से इस मिश्रण में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बंधना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें डालेंगे घर के दूध की निकली हुई मलाई। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई का यूज़ किया है। आपको पहले 2 चम्मच मलाई का ही यूज़ करना है। अगर बाद में ज़रूरत लगे तो फिर से आप डाल सकते हैं, एकदम से आपको नहीं डालना है। अब इसे हम धीरे धीरे करके इस मिश्रण में मिलाएंगे। मलाई डालने से इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मलाई का यूज़ नहीं करना है तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लेना है। जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे ये एकदम डो की तरह बनना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बिखर रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब मलाई और ऐड करूंगी। तो 1 चम्मच मलाई मैं और डाल देती हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें कभी भी एक साथ मलाई या दूध का इस्तेमाल नहीं करना होता है ऐसी मिठाइयों में, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें डालना होता है। अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमारा मिठाई के लिए डो बनकर तैयार है। अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है और उसमें बटर पेपर लगा लिया है और इस पे मैं अच्छे से घी को लगा लूँगी। तो जिस भी बर्तन में आपको मिठाई को सेट करना है उसमें अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो मिठाई अच्छे से बाहर निकल जाएगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है इसके ऊपर। अब जो मिश्रण हमने तैयार किया था उसे इसमें अच्छे से सेट करेंगे। तो इस तरीके से उंगलियों से दबाते हुए हमें सेट करना है ताकि ये सब तरफ अच्छे से फैले। इसके बाद मैं एक स्पैचुला ले रही हूँ, उससे भी हम एक सा करेंगे। उससे क्या होगा कि बिल्कुल चिकना हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमें दबाते हुए इसे सेट करना है ताकि इसके जो पीसेस निकलें वो बिल्कुल एक से निकलें। अगर आपके पास इस तरीके का स्पैचुला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घर पे से कोई चम्मच ले लें और चम्मच के पीछे वाले हिस्से से आप इस तरीके से इसे चिकना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल एक साथ कर लिया है। अब इस मिठाई को सेट होने के लिए मैं 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी। 15 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहो तो इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बटर पेपर को थोड़ा सा उठाएंगे और इसे हम एक प्लेट पर उल्टा करके निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ये मिठाई बाहर निकल आएगी क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया था। अब इस बटर पेपर को हम मिठाई से अलग कर देंगे और आप देख सकते हैं मिठाई कितने अच्छे से सेट हुई है। तो पहले मैं इसके थोड़े से किनारों को अलग कर लेती हूँ जिससे कि हम इसके जो पीसेस कट करें वो बिल्कुल एक से निकलें। तो यहाँ पर जो मैंने किनारे को अलग किया है उसे मैं तोड़कर दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आप अपनी मनचाही शेप में इस मिठाई को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्फी की शेप में इसे कट करूंगी। तो इसके लिए मैंने इस चाकू से पहले इस तरीके से 2 कट लगाए हैं। इसके बाद हम इसे इस तरीके से एक सा करेंगे और इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके बर्फी के पीस तैयार हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर तिकोनी वाली बर्फी बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बाकी के सभी पीसेस को साइड में करेंगे। एक पीस हम लेंगे और इसे इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के सभी पीसेस भी कट कर लेंगे। इस तरीके से जब हम मिठाई कट करते हैं तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। आप इस मिठाई को अपनी मनचाही डेकोरेशन के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या फिर कोई ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। आज मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। तो देखा ना इस मिठाई को बनाना कितना आसान था। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। तो देखा ना दूसरी बर्फी बनाना भी कितना आसान था। तो चलिए अब हम तीसरी बर्फी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी का एक जार लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट पाउडर शुगर ले सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे छान लेंगे जिससे कि इसमें जो भी मोटे कण रह जाएंगे उसे हम अलग कर देंगे। तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है, एक बार इसे अच्छे से छान लें। तो यहाँ पर जो भी मोटा पार्ट रह गया है उसे हम अलग कर देंगे। तो जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी से हम आधा कप मलाई लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेश दूध की मलाई है, जो दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है बस उसे ही हमें ले लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की मलाई आप ले सकते हैं, इससे पुरानी मलाई आप नहीं लें। इसी के साथ फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है, साबुत इलायची है, तो आप जब चीनी पीसें उसी के साथ 2-3 इलायची डाल दें। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को अच्छे से एक बार मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाने से क्या होगा कि चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और मलाई भी एकदम स्मूथ हो जाएगी। जब दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरीके का एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को अच्छे से मिला लिया है। अभी के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। अब फिर से हम उसी जार को लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 कप मुरमुरे। तो मुरमुरे तो हर किसी के घर में होते ही हैं। आज हम इन्हीं मुरमुरे से मिठाई बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मुरमुरे ले लिए हैं। इसी के साथ हम इस मिठाई के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आधा कप हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने से इस मिठाई का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, काजू और बादाम को पीस कर भी ले सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से पीस कर इनका एक महीन पाउडर तैयार कर लेंगे। जैसे ही इसका पाउडर तैयार हो जाएगा हम उसी बर्तन में इनको डाल देंगे। अगर आपको लगे कि आपका पाउडर एकदम महीन नहीं हुआ है तो आप इसे छान कर लें। मेरा हो गया था तो मैंने डायरेक्ट ले लिया है।
अब इस मिठाई का टेस्ट मावे जैसा आए इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब इन सबको हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो ये सब सामान घर पर रखा ही होता है, बस इन्हीं से हम इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी से सब चीज़ों को पीस कर मिक्स करना होता है। अब यहाँ पर मैं चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, एक डो की तरह बन गया है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको मलाई का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या फिर आपको मलाई नहीं डालनी है तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं, लेकिन आपको ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है। और दूध को डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक साथ दूध नहीं डालना है, एक एक दो चम्मच करके आप दूध डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा डो एकदम तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन ले ली है। आप इसकी जगह घर का कोई डिब्बा ले सकते हैं जिसमें आपको मिठाई सेट करनी हो, और उसे अच्छे से घी लगा लें। यहाँ पर मैंने अच्छे से घी लगा लिया है सब तरफ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़े से बादाम को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इन्हें इस तरीके से हम डाल देंगे। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, या फिर आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरीके से फैला लिया है। अब जो डो हमने तैयार किया है उसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे डो को हम इस पूरी केक टिन में अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर रही हूँ, डो को इसमें डाल दे रही हूँ ऐसे ही, फिर हम इसे एकसा करेंगे। तो ये मैंने पूरा डो ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी चम्मच से इसे एकसा करेंगे, हल्का सा दबाते हुए इसे एकसा करेंगे, जिससे कि इसके सारे पीसेस बिल्कुल एक से निकलें। तो यहाँ पर आप चम्मच की जगह किसी स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे चम्मच से ही कर रही थी, तो मैंने इसी से एकसा कर लिया है इसे। तो इसे हमने सब तरफ से एकसा कर लिया है। अब इसे हम सेट करने के लिए छोड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं, फ्रीज में ये 10 मिनट में ही सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और इस तरीके से इसके किनारों को अलग कर देंगे। हमने यहाँ पर किसी भी बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले निकालने से पहले आप इसके किनारों को अलग कर लें। तो अब इसे हम उल्टा करके बाहर निकाल लेंगे। तो एक प्लेट पर मैं इसे उल्टा कर दूंगी और ये देखिए कितनी अच्छे से बाहर निकल आया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ, तो आप इसे अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। तो हम इसे लंबाई में कट करेंगे, तो इस तरीके से इसके पीसेस कट कर रहे हैं। और इस मिठाई को कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, कितने अच्छे इसके पीस कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मिठाई के सभी पीसेस कट कर लिए हैं और एक देखिए कितने अच्छे पीस निकले हैं। इसके साइड पोर्शन को मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे तोड़ने से ही पता चल रहा है ये कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनी है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इस मिठाई को बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये मिठाई बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार भी हो जाती है। अचानक से घर पर कोई आ जाए और कुछ समझ ना आए तो आप इस मिठाई को बनाकर उन्हें दे सकते हैं, सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।